मंडला आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुरादाबाद की दिव्यांगों की लाइब्रेरी को लेकर अधिकारियों को किया सम्मानित। मुरादाबाद में बनी पुस्तकालय को लेकर डीएम और एसडीओ को किया गया सम्मानित। रोल करो। थोड़ा सा आप लोग शांति बना लें। सर, प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद यार फिर वही हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार मुरादाबाद जनपद को इनोवेशन की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जनपद ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है इनोवेशन के लिए और नवाचार के लिए। और ये जिलाधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में जो पूरी टीम जिसने एक मुहिम को आगे बढ़ाया उसके लिए है। और ये है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको एक पूरी समग्रता के साथ समाज के सामने रखने उसका समाधान निकालने के लिए ये है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे हम अभी और भी इसमें कार्य कर रहे हैं। ये इस पुरस्कार से न सिर्फ हमारे जनपद के सभी अधिकारियों का और ख़ास तौर से हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उनका उत्साह बढ़ेगा, हमारे बच्चों का सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और उनके माँ बाप का। कि जो माँ बाप ये सोचते थे कि उनका बच्चा किसी भी दृष्टि से कहीं से लाचार है किसी अंग की वजह से, वो अब उनको संबल मिलेगा कि उनके बच्चे बेहतर कर सकते हैं, उनकी बच्चियां बेहतर कर सकती हैं और संभावनाएं अपार हैं। हमारे बच्चे आगे चल के राष्ट्र निर्माण में बहुत बेहतर योगदान कर सकते हैं। एक जो भावना है, जो विश्वास है, ये मजबूत हुआ है इससे। हमारे लिए पूरे मुरादाबाद के लिए ये बड़े गौरव की बात है, बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिलाधिकारी मुरादाबाद, हमारे सीडीओ मुरादाबाद जो शुरू से इस प्रोजेक्ट से में लगे रहे और एडी बेसिक जो शुरू से लगे रहे, इन सब के लिए हमारी पूरी टीम के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। जैसा कि हमारे आयुक्त सर ने बोला, ये बड़ा गौरव का क्षण था क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इनोवेशन कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट्स में एकमात्र पुरस्कार मुरादाबाद को मिला। ये हमारे ज़िले के जो आयुक्त महोदय थे उन्हीं की सोच का नतीजा था। सर ने जैसा भी बताया कि कैपेबिलिटी हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं इनको बढ़ाने के साथ साथ एक जो सेंसिटाइजेशन का इशू हमेशा रहता है, जैसा डिस्कशंस में हमेशा सर कहते थे कि नॉर्मली इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता उनको उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे कि सामान्य बच्चे को देखते हैं। तो एक सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी और इस प्रकार के रिसोर्स सेंटर जो हमारी टीम ने सर के मार्गदर्शन में जो किया है उसी का नतीजा है कि आज हमें ये इनोवेशन कैटेगरी का इनाम मिला है। और ये बड़ा ही गौरव का क्षण था कि पूरे उत्तर प्रदेश से 2024 का एकमात्र पुरस्कार जनपद मुरादाबाद को मिला और इसको लेते वक्त हमने भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस किया। सर, दिव्यांग को जो इसके लिए पुरस्कार मिला, आपको क्या क्या सुविधाएं मौजूद है दिव्यांग बच्चों के लिए? जो देखिए, वहाँ पे दिव्यांगों के लिए अभी जो सरकारी व्यवस्था है वो ये है कि हर एक स्कूल में एक नोडल टीचर होते हैं और स्पेशल एजुकेटर साल में 3-4 बार वहाँ जाके उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में क्योंकि नहीं आ पाता है, इसी सोच के साथ हमारे आयुक्त सर के जो मंशा थी उसके अनुसार हमारे सीडीओ साहब ने और एडी साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी सब ने मिलकर एक रिसोर्स सेंटर बनाया। इस रिसोर्स सेंटर में तमाम इस तरीके के एक्टिविटीज़ हैं जो कि NIBH देहरादून और इन सब के कोलैबोरेशन से बना है, वो वहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो ब्रेल की पुस्तकें हैं, स्पीच थेरेपी है, टेक्स्ट टू स्पीच है, तमाम तरीके की सुविधाएं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब उपलब्ध है जिसका यूज़ करके बच्चे वहाँ पे अपने जो स्किल है उसको बढ़ा रहे हैं और सामान्य बच्चों की श्रेणी में आने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या पूरा हमारे जनपद को जो हमारा जनपद का इनिशिएटिव था स्वतंत्र पुस्तकालय अपना, उसको नवाचार कैटेगरी में कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वो नेशनल अवार्ड मिला है। और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद में कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में उनके विजन के क्रम में शुरू किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी हमारे जो तहसील हैं उसमें एक ऐसा शिक्षा केंद्र इस्टेब्लिश किया है जिसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, उसको देखते हुए हम लोग उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को वहाँ पर पूरा करते हैं। उनको कोई अगर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई एड की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग मेडिकल
वहाँ पर करा के बच्चों का मेडिकल कैंप लगा के वो भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ एक हम लोगों ने ऑनलाइन एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया है, उसमें बच्चे की हम लोग ग्रेडिंग भी करते हैं कि वो बच्चा किस श्रेणी का भी है, उसको मतलब कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसको एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है, अगर कोई डेली असिस्टेंस उसको चाहिए तो वो भी हम लोग उसमें देखते हैं डेली एक्टिविटी में, और कोई सोशल स्किल उसमें अगर लैकिंग कर रहा है तो सोशल स्किल भी हम लोग उसकी डेवलप कराते हैं। साथ साथ डीएम सर के निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको और अभी ब्लॉक लेवल पर लेके जाएं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने की फैसिलिटी भी हम लोग शुरू करें ताकि और सुविधा हो सके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और हमारे और ज़्यादा बच्चे इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकें और उनका जीवन और बेहतर हो सके।